नमस्कार। आज हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, जब इसका मतलब है कि जब पदार्थ प्रकाश के दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है और जो स्पेक्ट्रम प्रदान करता है तो अधिकतम अवशोषण बैंड होता है वो 200 से 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र में प्राप्त होता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। इस स्पेक्ट्रमों के पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्र में बनने के कारण इन्हें पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर इसका अपन अध्ययन है, जो ये स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन है, इसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये कैसे बनता है? ये बनता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। हम ये जानते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, इसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? हम वापस रिपीट कर लेते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, ये इनमें से एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये लो एनर्जी, इसमें जो इसकी एनर्जी होती है वो कम होती है, जो इसलिए ये स्थायी होता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो हाई एनर्जी होता है, इसकी जो ऊर्जा है वो अधिक उच्च होती है। जब कोई अणु बनता है तो बॉन्डिंग में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, ध्यान देने वाली बात है कि बॉन्डिंग में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, वो किस में जाते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। MOT के अनुसार क्या होता है कि दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं। जो सिग्मा बंध बनाने में जो प्रयुक्त होते हैं उनको हम कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और जो पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एक तरह के इलेक्ट्रॉन ये भी होते हैं जो ना वो सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं और ना पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे पास तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन और तीसरा हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा और पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनका संक्रमण किस प्रकार से होता है? इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जो एनर्जी लेवल है उसमें संक्रमण करते हैं। तो हम 3-4 तरह के हैं, उनको एक करके इसको लेते हैं। पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार का मतलब है इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि नाम से पता है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में संक्रमण कैसे होगा? जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही सिग्मा स्टार में संक्रमण होगा। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे हैं, है ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे हैं। अधिक मजबूती से क्यों बने हैं? क्यों बंधे हैं? क्योंकि उनका एनर्जी लेवल कम है और वो स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं, तो अधिक मजबूती से बंधे हुए हैं। अतः उनके संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कि जो इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बना है उसको उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए अधिक ऊर्जा उसको उत्तेजित करने के लिए आवश्यकता होगी। ऐसे अवशोषण बैंड सुदूर पराबैंगनी, इंग्लिश में बोलते हैं फार अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि चित्र में अपन एक बनाया है, इसको अपन देख सकते हैं। इसमें हमने एक तरफ ले लिया है एनर्जी लेवल और दूसरी तरफ हम इसको एनर्जी लेवल है जिसमें सिग्मा
पाई, सिग्मा है, पाई है, एन है, सिग्मा स्टार है और पाई स्टार है और सिग्मा स्टार है। इसके जो दो थे, जैसे अपन ने कहा पहले कहा कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कौन से, सिग्मा और पाई। तीसरा लेवल हमने नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे, और तीसरा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको कि अपन स्टार से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे अपन ने पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा सबसे नीचे है और सिग्मा स्टार सबसे ऊपर है, यानी कि नीचे से इनको इस बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है लोअर लेवल का, उससे सबसे ऊपर वाले लेवल में जाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और ये किन यौगिकों में पाया जाएगा, जो कि सैचुरेटेड है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनको बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन्स वगैरह हैं। इसमें चूँकि इनको किसी भी प्रकार के अन्य बंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है साधारण ताप पे, तो इसलिए अधिक ताप इनको देना पड़ेगा। दूसरा है N2 सिग्मा स्टार। N है अपना तीसरा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम उत्तेजित करेंगे तो वो N2 सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा स्टार में जाने पे उसको एनर्जी लेवल, एनर्जी तो लगेगा लेकिन सिग्मा से सिग्मा स्टार की अपेक्षा कम लगेगा। ऐसे संतृप्त यौगिक जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को शो करते हैं। अब ये किस में होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये जुड़े हुए हों, जैसे कि अपन C2H5OH है, C2H5I है, तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो N2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन वो पाया जाता है। नेक्स्ट में है पाई टू पाई स्टार। अब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल था पाई और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पाई स्टार। यह संक्रमण असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपन जानते हैं कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड उनको अपन बोलते हैं, उसमें होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पाई कक्षक से उत्तेजित होकर पाई स्टार में चला जाता है, पाई कक्षक से उत्तेजित होकर पाई स्टार कक्षक में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए है एसिटिलीन वगैरह, C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आदि। तो इसमें ए जो कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड्स है, जिसको कि अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, इस तरह के जो हैं। तो इन यौगिकों में जिनमें कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और उनको हम उत्तेजित करके पाई स्टार में अगर संक्रमण है तो उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखा जाता है। चौथे नंबर का है N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है N इलेक्ट्रॉन और उसका अगर ट्रांजिशन है पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में, तो इस प्रकार का संक्रमण N2 पाई स्टार कहलाएगा। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिसमें नॉन बॉन्डिंग एवं पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग भी होगा और पाई भी होगा, ठीक है ना। तो नॉन बॉन्डिंग और पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको अपन बोलेंगे N2 पाई स्टार। इसमें हेट्रो एटम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन N से पाई स्टार में उत्तेजित होकर संक्रमण करता है। अब इसका उदाहरण भी इसमें अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन जो O के ऊपर है, एक C में जो O के ऊपर है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें भी एनर्जी अधिक मात्रा में अपन को। थैंक यू।